नमस्कार, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ लोग कुर्सी पर बैठते हैं और कुछ लोग कुर्सी से पहचाने जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुर्सी को पहचान देते हैं, जिनके होने से सत्ता में स्थिरता आती है और जिनके चले जाने से कुर्सी तो वही रह जाती है, लेकिन अर्थ चला जाता है, पहचान चली जाती है, दिशा चली जाती है। और आज महाराष्ट्र उसी खालीपन, उसी शून्य और उसी खामोशी को महसूस कर रहा है, क्योंकि अजीत पवार अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह कोई साधारण राजनीतिक निधन नहीं, यह उस व्यक्ति का जाना है जो सत्ता का चेहरा नहीं था, बल्कि सत्ता की रीढ़ था। जिस दिन यह खबर आई उस दिन न तो महाराष्ट्र में नारे लगे, ना बयानबाजी हुई, ना आरोप प्रत्यारोप चले, बस एक अजीब सी चुप्पी हर जगह पसरी हुई थी। नेता हो, अभिनेता हो, पत्रकार हो या आम लोग हो, हर कैमरे के सामने आंखें भरी हुई थी। शब्द साथ छोड़ चुके थे और कई लोग ऐसे थे जो अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहे थे। दुश्मन हो या दोस्त, विपक्ष हो या सत्ता पक्ष, सब उन्हें एक ही नाम से बुलाते थे, दादा। यह कोई मजाक नहीं था, यह भरोसे का नाम था। लोग मजाक में नहीं, यकीन के साथ कहते थे कि महाराष्ट्र का परमानेंट डिप्टी चीफ मिनिस्टर अगर कोई है तो वो है अजीत दादा। 60 की उम्र पार करने के बाद भी न थके, न रुके, न रिटायर हुए। जिस दौर में राजनीति में अस्थिरता सबसे ज्यादा थी, गठबंधन पल पल बदल रहे थे, मुख्यमंत्री की कुर्सी खिसक रही थी, उसी दौर में अजीत दादा पवार संतुलन बनाकर खड़े रहे। जब देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद की कुर्सी के लिए रास्ता कसी में थे, तब अजीत पवार दादा डिप्टी सीएम की कुर्सी पर मजबूती से बैठे थे, बिना शोर किए, बिना हड़बड़ाए, बिना वैचारिक समझौते किए हुए। बीजेपी के साथ सरकार में रहते हुए भी उन्होंने आरएसएस से दूरी बनाए रखी और यह दिखाया कि सत्ता में रहते हुए भी वैचारिक सीमाएं पार करना जरूरी नहीं होता है। वो सत्ता के साझेदार थे, लेकिन किसी विचारधारा के गुलाम नहीं थे। यही वजह थी कि वो हर सरकार में जरूरी थे, हर मुख्यमंत्री को स्वीकार थे, हर संकट में निर्णायक थे। लेकिन किसे पता था कि जिस कसाव से उन्होंने राजनीति की कुर्सी को संभाला, वही कसाव एक दिन उनकी जिंदगी की आखिरी कड़ी बन जाएगा। मंत्रालय वही है, कुर्सी वही है, फाइल वही है, लेकिन पहचान देने वाला व्यक्ति अब नहीं है। और इसलिए महाराष्ट्र आज शून्य है। यह शून्य इसलिए है और गहरा है क्योंकि जिस अजीत पवार को लोग उनकी घड़ी, उनके कपड़े, उनके अंदाज से पहचानते थे, उसी पहचान के सहारे आज उनके शरीर की पुष्टि करनी पड़ी। विमान हादसे में उनका शरीर इस कदर छत बिछत हो गया था कि पहचान के लिए सिर्फ उनकी एनसीपी वाली घड़ी बची थी। वो घड़ी जो समय बताती थी, वो घड़ी जिसने बता दिया कि अब उनके जीवन का समय समाप्त हो चुका है। 28 जनवरी 2026 की सुबह कुछ सामान्य था। अजीत पवार वक्त के पाबंद थे। सुबह करीब 8 बजे मुंबई से उनका विमान बारामती के लिए रवाना हुआ। बारामती सिर्फ उनका विधानसभा क्षेत्र नहीं था, वो उनका घर था, उनका परिवार था। वहां लोग उन्हें नेता नहीं बल्कि अपने घर के बड़े सदस्य की तरह देखते थे। मौसम साफ था, रनवे तैयार था, कंट्रोल रूम से बातचीत सामान्य थी, लेकिन किस्मत ने शायद कुछ और तय कर रखा था।
लैंडिंग की दूसरी कोशिश के दौरान रनवे से महज 100 मीटर पहले विमान का संतुलन बिगड़ गया। एक तेज धमाका हुआ और देखते ही देखते विमान 2 हिस्सों में टूट गया। आग की इतनी भीषण थी कि किसी को बचने का मौका तक नहीं मिला। सुबह करीब 8 बजे पर 45 मिनट पर सब कुछ खत्म हो गया। सवाल यह नहीं था कि विमान कहां गिरा, सवाल यह था कि दादा कहां। कुछ देर बाद जवाब आया, लेकिन वो किसी प्रेस रिलीज में नहीं था, वो धुएं और मलबे की तस्वीरों में था। इस हादसे में अजीत पवार के साथ उनके सुरक्षाकर्मी, सिक्योरिटी गार्ड विदित जाधव, अटेंडेंट पिंकी माली, पायलट सुमित कपूर और को पायलट संभवी पाठक की मौके पर ही मौत हो गई। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जांच कर रहा है, लेकिन महाराष्ट्र के लिए यह उस लगाम का टूट जाना था जिसकी आदत पूरे राज्य को पड़ चुकी थी। अजीत पवार की राजनीति बाकी नेताओं जैसे नहीं थी। बाकी नेताओं को विरोधियों से लड़ना पड़ता है, अजीत पवार को अपने सरनेम से लड़ना पड़ा। शरद पवार का भतीजा होना वरदान भी था और बोझ भी। उम्मीदों का बोझ, तुलना का बोझ और खुद को साबित करने का दबाव, लेकिन उन्होंने साबित किया कि वो सिर्फ शरद पवार के भतीजे नहीं है, वो खुद अजीत पवार है। 22 जुलाई 1969 को जन्मे अजीत पवार ने बहुत कम उम्र में अपनी काबिलियत साबित कर दी थी। 1991 में लोकसभा सांसद बने और फिर महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा पैर जमाया कि 1991 से 2004 तक लगातार विधायक रहे। 6 बार डिप्टी सीएम बने। विपक्ष में भी उतनी ही धार दिखाई जितनी सत्ता में शरद पवार राजनीति को शतरंज की तरह खेलते थे। अजीत पवार उसे एक कुशल प्रशासक की तरह चलाते थे। वो फैसले लेते थे, जोखिम उठाते थे और जिम्मेदारी भी लेते थे। सत्ता साझेदारी के खेल में उन्होंने एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया कि मुख्यमंत्री कोई भी बने, डिप्टी सीएम अजीत पवार ही रहेंगे। वो सुबह सुबह राजभवन में ली गई उस शपथ के लिए भी याद किए जाएंगे जिसने पूरी राजनीति को हिला दिया था। आज उनकी मौत ने एक पुराना सवाल फिर खड़ा कर दिया है कि आखिर क्यों देश ने इतने बड़े नाम विमान हादसों में खो दिए। होमी जहांगीर भाभा, संजय गांधी, माधवराव सिंधिया, वाईएस राजशेखर रेड्डी, जनरल बिपिन रावत, विजय रूपाणी और अब अजीत पवार दादा। हम ये नहीं कह रहे कि ये साजिश है, लेकिन ये संजोग भी अब सवाल खड़ा करता है। बारामती आज रो रही है। वहां की सड़कें, स्कूल, नहरें अजीत पवार की मेहनत की गवाही दे रही हैं। लोग कह रहे हैं कि दादा ने सिर्फ विकास नहीं दिया, अपनापन दिया। लेकिन राजनीति निर्दयी होती है। अजीत पवार चले गए, लेकिन राजनीति चलती रहेगी। एक सवाल है, विरासत का, एनसीपी का भविष्य क्या होगा? क्या शरद पवार और सुप्रिया सुले पूरी कमान संभालेंगे या अजीत पवार के बेटे जय पवार और पार्थ पवार आगे आएंगे? क्या वो उस रफ्तार, उस शक्ति और उस प्रशासनिक पकड़ को संभाल पाएंगे? अजीत पवार का जाना महाराष्ट्र की राजनीति का अंत नहीं, लेकिन उस काम करने के तरीके का अंत जरूर है जिसमें गति थी, शक्ति थी और परिणाम थे। आज कुर्सी वही है, मंत्रालय वही है, लेकिन पहचान देने वाला व्यक्ति नहीं। महाराष्ट्र ने अपनी राजनीति की वह मजबूत धुरी को खो दिया है जो सबको स्थिरता देती थी।
रास्ता दिखाती थी। आज महाराष्ट्र की ओर से, देश की ओर से बस यही कहा जा सकता है, अलविदा दादा, आपकी कुर्सी खाली हो गई। लेकिन महाराष्ट्र की यादों में आप हमेशा जिंदा रहेंगे। महाराष्ट्र या पूरे भारत की राजनीति में आपको लोग याद रखेंगे। ओम शांति। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। धन्यवाद, नमस्कार।